देवी। आज 10 वर्षीय रश्मि कीर्तन में गई। उसके साथ उसकी माताजी भी थी। उसने वहाँ बहुत सुंदर भजन गाया। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, ये तो साक्षात देवी माँ है, उसी की तरह गाती है, वही रूप वही आवाज़। कुछ दिनों के बाद रश्मि के घर में भी कीर्तन था। यहाँ भी उसने बहुत सुंदर भजन गाया। फिर से उसको वही प्रशंसा मिली। वे फूली नहीं समा रही थी। ये बात उसके भैया को पता चली, जो कि उसकी आयु से लगभग 7 साल बड़ा था। वे भी उसकी बहुत प्रशंसा करता था। धीरे धीरे वे कीर्तन कथा में जाने लगी, वह भजन गाने लगी। इस बात को लगभग 7-8 साल बीत चुके थे। रश्मि की आवाज़ के कायल लगभग सभी लोग हो चुके थे। अब उसके भाई ने कीर्तन करते हुए, अपनी भजन गाते हुए अपनी बहन को लाल चुनरी उड़ा दी। शुरू शुरू में सबको बहुत अच्छा लगता था, रश्मि को भी। पर रश्मि इन बातों से अनजान थी और भजन गाने में वाहवाही लूट रही थी। एक दिन दरबार में बहुत बड़े बिजनेसमैन आए और वो रश्मि के भजनों से खुश होकर उन्होंने रुपये उसकी झोली में डाल दिए। अब तो ये रोज का सिलसिला चल पड़ा। अब रश्मि को भजनों के माध्यम से अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन नवविवाहित दुल्हन उससे आशीर्वाद लेने आई। रश्मि उसको आशीर्वाद देते हुए सोचने लगी कि आज वे भी दुल्हन होती, उसकी भी अपनी घर गृहस्थी होती। पर यह क्या, भाई ने तो उसको देवी बनाकर मंदिर में बिठा दिया। सब उसकी जय जयकार करते रहे, परंतु उसकी मन में क्या है कोई जानना नहीं चाहता था। तभी किसी ने कहा, देवी जी नवविवाहिता को आशीर्वाद दो। तो उसकी तंद्रा भंग हुई। सच में भाई ने अपने स्वार्थ में व पैसों के लिए भोली वाली रश्मि को माता का रूप देकर मंदिर में बिठा दिया। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है?